वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 के हवाले से ख्वाजा जावेद अहमद और मंजर जमील ने क्या कुछ कहा, आइए हम उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। हुआ उसे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों से हमारे मुतब्बक शख्सियतों ने शिरकत फरमाई। उसके बाद हमारा दूसरा प्रोग्राम मुल्ला जान मोहम्मद के पर हुआ। मुल्ला जान मोहम्मद ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के बानियों में से थे। उसके बाद भी हमारा छोटा मोटा प्रोग्राम होता रहा और अब हम वक्फ अमेंडमेंट एक्ट बिल पर बातचीत करने के लिए ये प्रोग्राम किया है। प्रोग्राम का टॉपिक है द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 इम्पैक्ट ऑन कम्युनिटी एंड रिलीजियस ऑटोनॉमी। आप लोगों को अच्छी तरह मालूम है कि ये अमेंडमेंट क्यों लाया गया है। इस अमेंडमेंट को लाकर वक्फ को कमज़ोर करने की कोशिश की गई जा रही है, ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है, वक्फ बोर्ड के अख्तियार को सलब करने की कोशिश की जा रही है। ख़ासकर सेक्शन 40 जो है, जो सही मायनों में वक्फ एक्ट का धड़कन है, हार्ट है, उसको ख़त्म कर दिया गया है। वक्फ बोर्ड की हैसियत सिर्फ एक रिकॉर्डिंग ऑफिसर का होगा, जो हमारे कलेक्टर साहब हुक्म करेंगे। उस कलेक्टर साहब का हुक्म को हमको मान लेना पड़ेगा, उसको रिकॉर्ड कर लेना पड़ेगा। हमारे यहाँ वक्फ यूज़र का कॉन्सेप्ट था, वक्फ यूज़र का कॉन्सेप्ट ख़त्म कर दिया गया है। इसका आगाज़ उस वक्त से ही हुआ था जब बाबरी मस्जिद का केस डिलीवर हुआ था। उसमें साफ तौर पर जो बात जाहिर हो रही थी, उसमें वक्फ यूज़र का खासकर जजमेंट में जिसका तस्करा बहुत तफसीली तौर पर है, और उसी वक्त झलक सामने आ चुका था कि आने वाला वक्फ यूज़र को ख़त्म कर दिया जाएगा। इसके अलावा दूसरा पहलू जो वक्फ को कमज़ोर करने का है, वो ट्राइब्यूनल को है। ट्राइब्यूनल का कोई भी फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। हम जानते हैं वक्फ ट्राइब्यूनल में सूट फाइल होता है, सूट के बाद डिग्री पास होती है। डिग्री की क्या अहमियत है, जो हजरात कानून से वाकिफियत रखते हैं वो अच्छी तरह जानते हैं कि एक डिग्री बाकी की क्या है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्राइब्यूनल के अख्तियारात को जिस तरह से कम तर किया गया है, कमज़ोर किया गया है, और उसमें यह कहा गया है कि उसका फैसला आखिरी फैसला नहीं होगा। इस तरह की बहुत सी बातें हैं, हम उन बातों पर जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे सामने जो दो स्पीकर्स मौजूद हैं उन पर तफसीली बातचीत करेंगे। हमारे दरमियान मौजूद हैं जनाब ऑनरेबल मिस्टर जस्टिस शहीदुल्ला मुंशी साहब का वक्फ एक्ट पर ज़बरदस्त अथॉरिटी हासिल है, और क्यों ना हो, वो जिस चैम्बर से वाबस्ता थे जस्टिस अल्तमश कबीर साहब का था, और जस्टिस अल्तमश कबीर साहब वक्फ के माहिरीनों में से माने जाते हैं। जनाब अल्तमश कबीर साहब हिंदुस्तान के चीफ जस्टिस होकर रिटायर हुए, और उनके फैसले, उनका जो महारत था वक्फ के ऊपर, मैं समझता हूँ बंगाल में किसी और का नहीं था। उनके चैम्बर से उनका ताल्लुक़ रहा, उनके साथ शहीदुल्ला मुंशी साहब ने काम किया है, उनसे बहुत कुछ सीखा है। और उसका जाहिर है जब उस्ताद किसी चीज़ का माहिर होता है तो उसकी जो ट्रांसफ़र होता है वो उस शागिर्द के हिस्से में आता है, और शहीदुल्ला मुंशी साहब को वो जो हिस्सा था वो भरपूर मिला। और शहीदुल्ला साहब ने उस पर जो अपनी महारत हासिल की, उसमें जो डेवलपमेंट लाया, अपने आप को जो उसमें जो काबिलियत पैदा की, वो किसी मोहताज तारुफ नहीं है। और आज हमें खुशी है कि हुकूमत वक्त ने उनको बोर्ड ऑफ औकाफ का चेयरमैन मुकर्रर किया है। यकीनी बात है कि सही आदमी का इंतखाब हुआ है, और आने के बाद उनमें बहुत सी तब्दीलियाँ आई हुई बोर्ड ऑफ वक्फ में। छोटे से वक्फे में जो कि सुनने में आता है, लोग आते जाते हैं, उनकी बातें करते हैं, उनकी तारीफ करते हैं कि 2 महीने के अंदर में जो तब्दीली आई है शहीदुल्ला मुंशी साहब के आने की वजह से, उसकी असल वजह यह है कि वो सब्जेक्ट को की भरपूर ऑथोरिटी रखते हैं। उसकी वजह यह है कि वो सब्जेक्ट पर महारत रखते हैं। उसकी वजह यह है कि उनके सब्जेक्ट पर अबूलियत हासिल है। जो शख्स जिस सब्जेक्ट का ताल्लुक रखता हो, इस पर महारत रखता हो, यकीनी बात है उस पर अपने ख्यालात का जो इज़हार करेगा वो काफ़ी मजबूत होगा। हम दूसरे शख्स हमारे दरमियान जो मौजूद हैं,
हमें जनाब शहीदुल्लाह साहब उसी साहब के साथ ही काम करने का मौका मिला है। जब वो वकालत करते थे, वह कोर्ट की जानिब से खड़ा हुआ करता था, वकालत करता था, और अक्सर बेशतर उनके सामने में हमें आमना सामना का मौका मिला। मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी है, क्योंकि वो मेरे उस्ताद भी रहे एक तरह से, तब यकीनी बात मुझे सीनियर है। All India Muslim Majlis Mushawarat, which is an umbrella body of various organizations and eminent personalities. All India Muslim Majlis Mushawarat was formed in the year 1960, 8 August in Daratul Nadwa में इसका क़याम हुआ। मौलाना अबुल हसन अली नदवी साहब के उनकी क़यादत में, मौलाना तक़ी उस्मानी साहब की क़यादत में, और मुसलसल ये मिली कामों से मुंसलिक रहा है। और जैसा कि आप जानते हैं, द करंट सिचुएशन इन इंडिया इज मार्क्ड बाय सेवरल सिग्निफिकेंट socio-political and economic challenges, many of which impact the Muslim community specifically. The challenges before Muslims in India are complex and multifaceted, involving legal, social, economic and political dimensions. Addressing these challenges require concerted efforts from both within the Muslim community and the broader society, including government policies that ensure justice, equality and protection for all citizens. Promoting dialogue, social cohesion and inclusive development is crucial for the well-being of the Muslim community and the country as a whole. और इसी सिलसिले की एक कड़ी थी कि पिछले हफ्ते 21 सितंबर मरकज़ी मुस्लिम मजलिस मुशावरत की एक मशावरती मीटिंग थी, कंसल्टेटिव मीटिंग थी, जिसमें कलकत्ते से हम लोग तीनों जो एग्जीक्यूटिव ये हैं, हमारे सदर साहब डॉक्टर एम एन हक, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट जनाब जावेद यूसुफ और नाचीज़ भी उस मीटिंग में शामिल हुए। और इस मीटिंग में बहुत सारे करारदाद के साथ साथ वक्त के पे भी एक करारदाद मंजूर किया गया, जिसको मैं आप लोगों के सामने गोशगुजार करना चाहता हूँ। Resolution of Waqf Amendment Bill 2024. After CA, the Waqf Amendment Bill 2024 is yet another attempt of the present ruling dispensation on the failed model of the East India Company to disempower the Muslim community. The Collector Raj for Awqaf proposed in the Waqf Amendment Bill was created by the company for Lakhi Raj land. Through two regulations of the Code of 1793, the holders of Lakhi Raj Das rent-free lands were directed to get their deeds registered in the collector's office within 1 year. The present bill of our democratic republic stipulates 6 months for this. Collectors were to act both as prosecutor and judge, for which they were not competent enough. This overburdened the collectors were not able to handle such a volume of work. In Bardhawan district, for example, 72,000 deeds were presented for registration, out of which 4,000 to 5,000 could be examined within the stipulated time frame. To induce, the collectors were offered 25% commission. The greed of the collectors led to the absorption of Lakhi Raj land in large number in Bengal and Bihar. Most of education and other institutions run with the income from Lakhi Raj land had to be closed. Does the present government of independent India want to repeat the same? Therefore, All India Muslim Majlis Mushawarat calls upon all the secular and democratic forces of the country to foil this sinister move. The NDA and its allies who have supported the introduction of the bill in the Lok Sabha need to be boycotted. All earlier amendments in the Waqf Act were based on the deep study of the Waqf law and its administration through various committees. The bill 2024 has been introduced without field studies. Therefore, the statement of objects and reasons of the bill has failed to justify the proposed amendments in the Waqf Act 1995. Therefore, All India Muslim Majlis Mushawarat requests Joint Parliamentary Committee to reject this bill of 2024 and go for a thorough study to determine whether it is deficiency of the Waqf law or the failure of the government
to implement the Waqf Act 1995 responsible for the present state of affairs. The All India Muslim Majlis-e-Mushawarat has submitted a 30-page memorandum to the Joint Parliamentary Committee and is prepared to present further details. We call upon all the secular and democratic parties to support Mushawarat in this. This was our deliberation last week in Delhi, and naturally